ओके, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। बैठ जाओ नीचे। तो अभी प्रेयर चल रही थी ना, जो ऑनलाइन लोग जुड़े होंगे अपने घरों में, और आप लोग भी जो आए हुए इधर उधर से है ना, अपने अपनी नगरों से, अपने अपने शहरों से, तो आप रुके हैं तो आपको मौका लग रहा है यहाँ प्रेयर में बढ़ने का ना, क्योंकि प्रेयर एक बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है। एक बलीवर जब इसमें बढ़ जाएगा तो जब वो रेगुलर सुबह शाम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठेगा तो समझ लेना कि वो बहुत फिर आगे जाएगा, क्योंकि ये विषय इतना बड़ा है प्रार्थना का। क्योंकि प्रार्थना में हमें बढ़ना है, क्योंकि प्रार्थना में हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने फेथ से बातें रख रहे हैं। किसके सामने? हम जब प्रार्थना करते हैं तो अपने विश्वास से, अपने मन की बातों को, उन विषयों को, जो विषय होते हैं हमारी लाइफ में, मैटर्स या कई बातें, उनको किसके सामने रख रहे हैं? परमेश्वर के सामने। इसी को बोलते हैं प्रार्थना। इसी को बोलते हैं उससे जुड़कर, उस पर भरोसा रखकर, उसके नाम में, उसके करैक्टर में, जो हमें पता हमारा परमेश्वर है, तो ये उसके साथ कनेक्ट होना, बात करना उससे, ये एक बड़ा विषय है प्रार्थना का, आत्मिक उन्नति। इसमें एक बलीवर जब बढ़ जाता है फिर पवित्र आत्मा उसके अंदर काम करता है। फिर जब पवित्र आत्मा काम करता है तो उसको प्रार्थना करने का मजा आता है। जब प्रार्थना करने का मजा आएगा तो समझ लेना आप ऊपर जाने वाले हो। जब आपको प्रार्थना करने का मजा आएगा तो आपको उस लेवल में आना पड़ेगा, उस लेवल में बढ़ना पड़ेगा, ताकि आपको प्रार्थना का वो मजा आए। जब समझ लेना प्रार्थना करने का मजा आपको आएगा तो फिर आप ऊपर में ऊपर ही जाओगे, आगे ही बढ़ते जाओगे। कितनों को बात समझ आती है? इनमें से सिर्फ तुझे प्रार्थना करनी आती है, इससे और किसी को नहीं आती है? किसी को नहीं आती? ठीक है, तो अभी ये ध्यान दो आप लोग सारे। तो जैसे मैं बात कर रहा हूं, जैसे जो मेन बंदे होते हैं ना, उनका काम होता है हर बार कुछ नई परफॉर्मेंस देना, आत्मा में कुछ बड़ा करना, कुछ बड़े प्रेयर पिलर को बनाना। जैसे मान लो मैं मीटिंग में आता हूं तो मेरे दिमाग में तो आज मीटिंग को और बड़ा करना है, कुछ खास खाना है, कुछ बड़ी चीज़ करनी, ऐसे दिमाग होता है। तो जिनको ये ड्यूटी मिली होती है उनके अंदर भी ये होना चाहिए, मैं किसको आज मौका देना, कितना देना है, कितने मिनट देना है, प्लान करना पड़ता है ताकि मैं कुछ बड़ा करूं, कुछ बड़ी चीज़ें बताऊं, कुछ। ये सब कुछ आत्मिक सोच से होता है, आत्मिक मन से। ये चीज़ें सारी आत्मिक उन्नति की चीज़ें। कितनों को बात समझ आती है? तो अभी आप लोग पॉइंट समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? आप लोग क्या समझ रहे हो? प्रार्थना में अगर आपको आनंद आने लगा तो समझ लो कि आप लोग अब ऊपर ही जाओगे और आप जीतोगे हर फील्ड में, कभी नीचे नहीं जाओगे। ठीक है? तो ये जो प्रेयर पिलर है, ये एक ऐसा प्रार्थना सिस्टम है जिसमें बिलीवर प्रार्थना में जुड़े और बढ़े, प्रार्थना करना उनको आए। अभी इधर एक बहन से मैं मिला, वो 15 साल प्रभु में गए, उनको प्रार्थना ही नहीं करना आता था। वो कहते आपकी मिनिस्ट्री में आकर हमें प्रार्थना करना आया। सोचो, 15 साल तक चर्च में रहे और उन्हें अच्छे से प्रार्थना ही नहीं करनी आती थी, माड़ी मोटी करते थे। अब उन्हें प्रार्थना करना आया है। कितनों को बात समझ आती है? चलो कुछ मिनट आप मेरे साथ प्रार्थना करो, सारी आंखें बंद करो, चलो हाथों को हिलाओ। यस, सब लोग धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान का। आंखें बंद करो। जो घरों में लोग हैं वो भी अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाओ।
अपने अंदर से ये विश्वास करो कि मेरा मन जुड़ चुका है, मेरी अब बात परमेश्वर से हो रही है, अब वो मेरे साथ है, मैं उसके साथ हूँ। सब लोग ऐसे जो मैं बोल रहा हूँ इसको ध्यान में दो, ऐसे फेथ करो, ऐसे विश्वास करो कि मेरी बात परमेश्वर से हो रही है। और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा बॉडी को थोड़ा कड़क करो, अपनी बॉडी को ढीलापन हटाकर थोड़ा अपनी बॉडी को कड़क करके स्ट्रॉन्ग करके एकदम से अपने मन को खुदा के साथ लगाओ, एकदम से अपनी बात को परमेश्वर के सामने रखो। बोलो मैं बढ़ रहा हूँ, मैं बढ़ चुका हूँ, जो मैंने सुना वो मेरी जिंदगी में हो चुका है। प्रार्थना का आनंद, प्रार्थना का मजा यीशु मसीह के नाम से मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। मेरी प्रार्थना जबरदस्त स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। मेरे घर में हर एक मेंबर परमेश्वर वो बढ़ चुका है, उन सब की प्रार्थना बढ़ चुकी है, सब तेरी इच्छा में बढ़ चुके हैं। सब अंधकार की चीजें हमारे घर से दूर हो चुकी है। सब मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करो, क्योंकि मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूँ प्रार्थना करने में कि कैसे प्रार्थना करनी है और कैसे आगे बढ़ना है। मैं तुम सबकी हेल्प कर रहा हूँ। तूने छेड़ा क्यों मेरे भाई को? वहीं रखो जैसे पहले था, एकदम से चेंज हो गया। रो शाखना बिल्कुल सामने परमेश्वर के सामने अपनी बात को रखते जाओ। बोलो मेरा घर, मेरे लोग, मेरा घराना, मेरा परिवार सब प्रार्थना में बढ़ चुके हैं, वो प्रार्थना का आनंद जो मेरे जीवन में वो प्रार्थना का मजा आ चुका है, हर एक मेंबर में आ चुका है, हर एक मेंबर बढ़ चुका है, हर एक मेंबर के अंदर परमेश्वर तेरा आत्मा से भरा हुआ जीवन आ चुका है। सब मेंबर हम एक हैं, हमारे घर में प्यार है, हमारे घर में शांति है। ये यीशु मसीह के नाम से आपने दे दी है, यीशु मसीह के नाम से दे दी है। यीशु मसीह के नाम से वो लव, वो प्यार, वो शांति, वो आनंद मेरी फैमिली में आ चुका है। हर गड़बड़ी की चीज, हर दुष्ट का गंदा प्रभाव खत्म है। मेरा घर ब्लेस है, मेरा परिवार ब्लेस है। जो भी आप जानते हो आपके घर में कोई रोगी है या आप खुद रोगी हो, तो बोलो यीशु नाम से ये रोग तेरे कोड़े खाने की पावर से खत्म है। आउट, शट आउट, खत्म है यीशु नाम से। मेरे जीवन से ये रोग, मेरे घर के इस मेंबर से, आप उस मेंबर का नाम ले सकते हो, आप उस मेंबर के उस रोग को देख सकते हो, चाहे वो कोई भी रोग हो, आपको पता है। बोलो यीशु के कोड़े खाने की सामर्थ वो काम कर चुकी है, उसकी कोड़े खाने की सामर्थ काम कर रही है, उसके कोड़े खाने की सामर्थ काम कर रही है, कोड़े खाने की सामर्थ काम कर रही है। इसी समय ये बीमारी जो यीशु ने अपने शरीर पर ली और खत्म की, इसका कोई काम नहीं है मेरे जीवन में, मेरे इस परिवार के मेंबर में। खत्म है तू, तेरा कोई काम नहीं है। आउट, गो, शट। तेरी सामर्थ से खुदा ये डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तेरे सामर्थ से ये रोग खत्म हो चुका है। खुदाबंद मेरे घर के लोग ब्लेस हैं, हमारा परिवार ब्लेस है। हम जो भी काम करते हैं उसमें बड़ी बरकत आ चुकी है, उसमें बड़ी आशीष आ चुकी है। हमारे कामों पर आपने बरकत दे दी है। आपने वादा किया था मैं हर एक काम पर, आपके हाथों के काम पर, आपके हर चीज के ऊपर, आपके कारोबार के ऊपर, पशुओं के ऊपर, जमीन के ऊपर, खेतों के ऊपर, फसलों के ऊपर, हर चीज पर बरकत दूंगा। शॉप्स के ऊपर, बिजनेस के ऊपर वो बरकत आ चुकी है। तेरा वचन पूरा हो चुका है। यीशु नाम से हम विश्वास करते हैं, तेरा वचन सामर्थी है, तेरा वचन जीवित है। वो मेरे घर में, मेरे लोगों में, मेरे परिवार में, हमारे बिजनेस में, हमारी हर एक काम पर तेरी आशीष आ चुकी है। अंधकार की शक्तियां हमारे घर से कोसों किलोमीटर आपने दूर कर दिए। तेरे स्वर्गदूत हमारे घर को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। आग के कोड़े उनके हाथ में हैं, अंधकार की शक्तियों पर पड़ रहे हैं और कोसों दूर हमारे घर से वह दूर हो चुकी है। अंधकार की शक्तियां
हमारे घर के लोग ब्लेस हैं, ब्लेस हैं, ब्लेस हैं, ब्लेस हैं। और दिल से ऊंचा हाथों को हिलाकर दिल से पूरे बोलो, उसकी भारी सामर्थ तुम्हारे बोलने से काम कर रही है, तुम्हारे बोलने से उसकी भारी सामर्थ काम कर रही है, तुम्हारे बोलने से उसकी भारी सामर्थ काम कर रही है, तुम्हारे बोलने से उसकी भारी सामर्थ काम कर रही है। जो कुछ इस समय तुम जुड़े हुए हो उसका बड़ा फल आ चुका है, उसका बड़ा फल आ चुका है, उसका बड़ा फल आ चुका है। बोलो मेरा नगर बचाया जा चुका है, मेरे लोग, मेरा शहर बचाया जा चुका है, मेरे शहर में शांति आ चुकी है। अंधकार की शक्तियां, जादू टूने मेरे गांव से, मेरे नगर से, मेरे शहर से, ऐसे लोग जो करते हैं, खुदा तेरी सामर्थ उन्हें शर्मिंदा करे। वो शर्मिंदे हो, वो लज्जित हो, वो घराना, वो शहर, वो गांव, जिस नगर में मैं रहता हूं, वो बचाया जा चुका है, बचाया जा चुका है। मेरा घराना बचाया जा चुका है, मेरे घराने के सब चाचे ताए मामे फुफे जो भी मेरे रिश्तेदार हैं, सब बचाए जा चुके हैं, स्वर्ग के लिए तैयार हो चुके हैं। खुदावंद ये हो चुका है, खुदावंद हो चुका है, हम बढ़ चुके हैं, मेरा मन खुल चुका है, मुझ में बहुत सारी आत्मिक बुद्धि आ चुकी है, मैं आत्मा से भरा हुआ जिंदगी जी रहा हूँ, तेरे वचनों को पूरा कर रहा हूँ, तेरी आज्ञाओं में बढ़ रहा हूँ, मैं वफादारी में बढ़ रहा हूँ। हर एक उस वचन को परमेश्वर, हर एक उस आज्ञा को जो आपने बताई है उसको पूरा करने वाला मैं बन चुका हूँ। आपने बना दिया है, मैं अपने आप को देता हूँ तेरे हाथ में, अपने आप को सरेंडर करता हूँ पूरी तरह से। परमेश्वर आपके आगे झुकता हूँ ताकि परमेश्वर आप मुझे पूरा बदल कर आपकी इच्छा में चलने वाला बना चुके हो, बना चुके हो। एक भी अपनी मर्जी, एक भी अपनी बुद्धि से कुछ ना करूं परमेश्वर, सब कुछ तेरे आत्मा से करूं। आत्मा के द्वारा जो जीवन है परमेश्वर, उसमें चलने की समझ मेरे अंदर आ चुकी है। पवित्र आत्मा से भरी हुई जिंदगी को मैं जी चुका हूं, वफादार बन चुका हूं, खरा बन चुका हूं, आज्ञाकार बन चुका हूं। परमेश्वर तेरे हर उस वचन को, हर उस आज्ञा को जिससे आप खुश होते हो, जैसे बाइबल में लिखा हनोक ने आपको खुश किया, आपने उसे जीवित उठा लिया, ऐसी जिंदगी मैं भी चाहता हूं ताकि वक्त आने पर मुझे भी आप जीवित उठाओ, मेरा भी नाम हो उस आज्ञाकारी में जो बाइबल के अंदर उन कैरेक्टर्स ने की, जिनको आज भी हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने ऐसे हैं जैसे वो जिंदा है, जैसे वो जिंदा लोग हैं, वो आपके प्रिय लोग थे। निश्चय खुदावंद जैसे वो बने ऐसे हमारी जिंदगी बन चुकी है, ऐसे हम बन चुके हैं, ऐसे तेरी मर्जी को पूरा कर रहे हैं। यस, हाथों को हिला हिला कर बात करो, हाथों को हिलाकर उसके सामने अपनी बात को रखो, क्योंकि आज आपकी जिंदगी में बहुतायत से काम कर रहा है। आप छुए जा रहे हो, आपकी वो प्रॉब्लम जो आपके जीवन में थी आज खत्म हो रही है, क्योंकि तुम ब्लेस हो रहे इस प्रार्थना में, तुम बरकत और आशीष के वारिस हो। बाइबल में लिखा तुम मसीह के संगी वारिस हो, तुम नॉर्मल न्यूक्लिसिया, तुम खास हो, उसकी निज प्रजा हो, उसके पवित्र लोग हो, निज प्रॉपर्टी हो। वो तुम्हें देखता है अपने सामने यीशु मसीह के बलि के दान के द्वारा। इसलिए अपने हाथों को हिला हिला कर बात करो, पूरे दिल से टच टच टच, यीशु नाम से बोलो, सब कुछ मेरी जिंदगी में पूरा रहा है। आज रात मेरे जीवन में सपने होंगे तेरे, प्रभु तेरी ओर से मैसेज होगा मेरे दर्शन में, ताकि खुदावंद बातों को करता जाऊं जो आप चाहते। खुदावंद तेरी ओर से, तेरी ओर से, तेरी ओर से मैं दर्शन देख चुका हूं, दर्शन देख चुका हूं, उन मैसेजेस को ले चुका हूं दर्शन के द्वारा। जो मैं नहीं करता, जो मैं आगे पीछे हूं, उसको राइटली करने के लिए परमेश्वर आपके दास के मुंह का वचन, आपके दर्शन मेरी जिंदगी को बदल चुके, बदल चुके, बदल चुके, बदल चुके, खरा कर चुके, पूरा कर चुके, खरा कर चुके, पूरा कर चुके, ताकि खुदा तेरी मर्जी में बढ़ता जाऊं, तेरी मर्जी में बढ़ता जाऊं, यीशु मसीह के नाम से, नाम से, नाम से, आमीन। अभी मैंने कुछ मिनट प्रेयर की आपके साथ, ताकि तुम्हें प्रे के महत्व को समझा सकूं, प्रे के उन विषयों को समझा सकूं। कितनों को बात समझ आती है? समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही?
अभी आप लोग समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरी बात को? प्रेम एक बड़ा विषय है। क्या है? बहुत बड़ा विषय। ठीक है, तो ये बड़ा विषय अपनी जिंदगी में पूरा करना है। तुम्हें खूबसूरत जीवन चाहिए ना, वो है, लेकिन एक नियम में। सबसे पहले आप प्रार्थना में बढ़ना शुरू करो। अभी ये प्रेयर पिलर खत्म हो जाएगा, आप अपने घरों में होंगे, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, तो पता नहीं, आई डोंट नो, पहले खाना खा लिया या अभी खाना है, तो खाओ, फिर जो मैंने सिखाया उसको करो अपने जीवन में। 20-25 मिनट, आधा घंटा बैठो, पर्सनली ऐसे जाओ खुदा के साथ, बोलो मुझे मजा चाहिए प्रेम में। परमेश्वर, जो खुदा के दास समझा रहे वो मेरी जीवन, परमेश्वर आपसे दूर है ही नहीं, आपके साथ है। बस मन चाहिए कि ये होगा, ये होगा, तो फिर वो होगा। कितनों को बात समझ आती है? इस बात पर आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी कितना टाइम हो गया ज्यादा नहीं भाई? तो अभी मैं तो यहां था, तो मेरे मन में आ गया, तो मैं बीच में, क्योंकि मैं रुका क्यों था सुबह की वीडियो के लिए। जब इधर से मेरा काम फिनिश हुआ तो मैं जाने वाला, अचानक मुझे याद आया सुबह बुधवार है, तो एक खास मैसेज चाहिए लोगों को। तो जो अभी जुड़े हुए लोग हैं वो याद रखो, सुबह अगर आप जैसे 8 से लेकर 9 बजे तक 1 घंटा होता है, मैंने बताया था अगर 2-3 हजार बंदा भी एकदम से देख ले वीडियो, तो वीडियो बहुत आगे जा सकती है। तो ये किसका काम है? परमेश्वर का। तो परमेश्वर का काम करना है। जो हम समझा रहे हैं उसमें बड़ी बरकत है, बस उसमें आपको ढालना है। अगर आप जो हम समझा रहे हैं आपके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, जो चीजें आपको बता रहे हैं करने के लिए, उसी में आपका फायदा है। अब यहां रुके हो, सुबह 8 बजे फटाफट उस वीडियो को देखो, एक कमेंट करो अच्छा सा, उसे सुनो अच्छे से, उसके बाद लाइक करो, शेयर करो। फटाफट 8 के 9 के बीच में अगर हमारे कितने लोग हैं, हजारों लाखों लोग हमारे साथ, तो 2-3-4 हजार बंदा भी 1 घंटे में देख ले तो कितनी स्पीड से वो वीडियो आगे जाएगी और कई लोगों के पास जाएगी, जिससे नए लोग बच सकते हैं, परेशान लोग बच सकते हैं, उनकी जिंदगी में खुदा काम कर सकता है, उनकी जिंदगी में भला हो सकता है। तो आप लोगों को सबको ये करना चाहिए। ठीक है, समझ आई? तो कल की प्रार्थना में रेडी रहना ऑनलाइन, तो ताकि कल मेरा विश्वास है बहुत अच्छा परमेश्वर यूज करेगा प्रेयर पिलर में और लोगों की बड़ी उन्नति होगी। ओके, गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन।